और ये सल्तनत काल सभी हमारी हिस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी देता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि सल्तनत काल सल्तनत काल में आता है सबसे पहले गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश। अब गुलाम वंश की अगर संस्थापक देखा जाए या स्थापना देखा जाए 1206, यानी गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, जब मोहम्मद गौरी क्या करता था, वही चीज है कि बार बार लूटपाट करने के बाद जो भी पैसा धन मिला उसके बाद में अपने गुलामों को क्या करता था, वहां का राजा नियुक्त कर देता था। ऐसे करके वो अपना राज शासन बढ़ाता जा रहा था। ठीक है, तो ये कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, आगे इसको गौरी को क्या बोलते हैं? गौरी का ये गुलाम था। कौन था गुलाम? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले। ठीक है, इसका राज्याभिषेक 24 जून 1206, यानी 24 जून 1206 में इसका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। और ये कहां पर हुआ था? राजधानी लाहौर। इसने अपनी राजधानी क्या बनाई? लाहौर में। ठीक है, और अपना राज्याभिषेक भी यहीं पे कराया। अब इसने और क्या किया? कुतुब मीनार के नींव डाली, यानी कुतुब मीनार जो है उसकी नींव किसने डाली अगर पूछा जाता है तो किसने की नींव डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, नींव तो इसने डाल दी, तो इसका निर्माण कंप्लीट किसने कराया? तो इसका निर्माण कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था। ठीक है, फिर क्या हुआ? बाद में बिजली गिर गई। बिजली गिरने के कारण क्या हुआ कि कुतुब मीनार के ऊपर की एक मंजिल ध्वस्त हो गई। तो फिरोज शाह तुगलक ने फिर उसकी 2 मंजिलों का निर्माण और करा दिया था। ठीक है, आगे कुब्बत उल इस्लाम, यानी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो ये भी तुम्हारा किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा। अब 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, ये कहाँ है? अजमेर में। इसका निर्माण किसने कराया था? तो ये भी तुम्हारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। इसको लाख बख्श, अपने आप को ये क्या कहता था? लाख बख्श कहता था। लाख बख्श इसको कहते हैं। लाख बख्श का मतलब होता है कि लाखों का दान देने वाला। ठीक है, तो ये अपने आप को लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला बोलता था। ठीक है, आगे 1210 में चौगान खेलते समय, ठीक है, इसकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। अब 1210 1206 में तो राज्याभिषेक हुआ, फिर 1210 में क्या? चौगान खेलते समय। अब चौगान खेलते हैं, घोड़े भी चढ़ते हैं। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, इसको दफनाया कहां पर गया? लाहौर में। तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां पर दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया। आगे क्या है? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने, यानी प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था, इसको ध्वस्त किसने किया था? तो इसका जो सेनापति था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक कौन था? बख्तियार खिलजी। इसने क्या कर दिया? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, फिर आग लगा दी थी, जिसके कारण बहुत समय तक वो आग जलती रही। ठीक है, आगे एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक, तो सबसे पहले गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था 1206 में। ठीक है, और ये गौरी का गुलाम था। ठीक है, कुतुब मीनार की नींव डाली इसने, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया। राज्याभिषेक इसका 24 जून 1206 में हुआ था, और इसकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया इसने, किया किसने था? बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, लाख बख्श अपने आप को कहता था, लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। 1210 में चौहान खेलते समय घोड़े से गिरकर क्या हुई इसकी? तो मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे लाहौर में दफनाया गया। अब इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो आराम शाह, यानी इसका पुत्र था जिसका नाम क्या था? आराम शाह। इसकी हत्या किसने कर दी? इसके ही सेनापति थे इल्तुतमिश साहब, इन्होंने उनकी हत्या कर दी। 8 महीने ओनली शासन करवाया था आराम शाह। ठीक है, गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अब हत्या किसने की थी? इल्तुतमिश ने की। तो क्लियर सी बात है, तो अब राजगद्दी पर कौन बैठेगा? तो इल्तुतमिश ही बैठेगा। अब आ जाओ इल्तुतमिश। अब 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, यानी हमने तो सुना था पहले लाहौर थी राजधानी, तो इसने क्या कर दिया था? लाहौर से दिल्ली राजधानी बनाई थी। किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने। तो पूछा जा सकता है कि सबसे पहले इनकी राजधानी कहां पर थी? तो लाहौर थी। लाहौर से दिल्ली कौन लेके गया? तो इल्तुतमिश लेके गया। ठीक है, कुतुबुद्दीन का दामाद था। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इसको और भी बोलते हैं, गुलामों का गुलाम भी बोलते हैं, गुलामों का गुलाम। अब इस गुलामों गुलाम का मतलब क्या होता है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गौरी का गुलाम था, और उस गुलाम का गुलाम कौन था?
इल्तुतमिश, ठीक है। इसकी एकता प्रणाली की शुरुआत की, एकता प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, बार बार पूछी जाती है कि एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने की थी। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया, अभी मैंने बताया था, उसने नींव डाली थी किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, कुतुब मीनार की नींव डाली थी। जबकि कंप्लीट किसने कराया था, तो कंप्लीट किसने कराया था, इल्तुतमिश ने कराया था। बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि ली, यानी जो बगदाद के खलीफा होते थे उस समय, उनसे क्या ली इसने, सुल्तान की उपाधि ली थी, ठीक है। वहां पर गया, उनसे बातचीत की और सुल्तान की उपाधि ले ली। और मृत्यु कब हुई, 1236 में। पहली बार शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए गए, चांदी का टंका, तांबे का जीतल, यानी पहली बार शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए गए जिनका नाम क्या रखा गया, चांदी का टंका, तांबे का जीतल। अब इसका उत्तराधिकारी कौन था, इसका भी उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो रुकनुद्दीन हुआ। अब रुकनुद्दीन क्या था, एक अयोग्य शासक था, इसलिए इनका भी शासन ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया और इनको भी अमीरों ने क्या कर दिया, इनके पद से हटाकर, और इनकी पुत्री थी किसकी, इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था, रजिया सुल्तान, और उनको क्या बना दिया, शासक बना दिया। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा है, रजिया सुल्तान से, प्रथम महिला शासिका, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो पहली भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान, ठीक है। अब रजिया सुल्तान को अमीरों ने बनाया था, क्यों बनाया था, क्योंकि जो रुकनुद्दीन था वो अयोग्य शासक था और अमीरों की कोई उससे चल नहीं पाती थी, क्योंकि उससे बनती नहीं थी। तो उन्होंने क्या कर दिया, रुकनुद्दीन को हटाकर और रजिया सुल्तान को क्या बना दिया, वहां का शासक बना दिया। अब रजिया सुल्तान जैसे ही शासक बनी, उसने क्या किया, पुरुषों की तरह कुलाह व टोपी, यानी पुरुषों की तरह टोपी और कुलाह पहन के जाने लगी और मर्दों की तरह कपड़े पहन के जाने लगी, मुंह खोल के जाने लगी, पर्दा प्रथा का क्या कर दिया, पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया, ठीक है। आगे जमालुद्दीन याकूत को घोड़े का सरदार नियुक्त किया, यानी जमालुद्दीन याकूत नाम का व्यक्ति था, उसको घोड़े का सरदार नियुक्त किया। अमीर परेशान हो गए और उसको बंदी बना लिया गया। अमीर जो पहले इनको शासक बनाया वही परेशान हो गए, किससे, रजिया सुल्तान से, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको बंदी बनाकर हटा दिया। अब रजिया की शादी किससे हुई, अल्तुनिया से हुई, तो रजिया सुल्तान की शादी किससे हुई, अल्तुनिया से हुई। और 1240 में डाकुओं ने कैथल नाम की जगह, 1240 में डाकुओं ने कैथल नाम की जगह पर क्या कर दिया, रजिया सुल्तान की मृत्यु कर दी, ठीक है। आप फिर से एक बार इसको देखने, बार बार पूछा जाता है। पहला कि गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, तो गुलामों गुलाम किसको कहते थे, इल्तुतमिश। दूसरा, कुतुबुद्दीन का गुलाम और दामाद कौन था, इल्तुतमिश। एकता प्रणाली की शुरुआत पूछा जाएगा, एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने की। 1211 में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। पर एक क्वेश्चन और भी पूछा था कि राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किसने की थी, तो किसने की थी, इल्तुतमिश ने, ठीक है। बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि, यानी पहली बार किसी ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, वो किसने की थी, इल्तुतमिश ने। किससे की थी, बगदाद के खलीफा से की थी, ठीक है। आगे कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया, यानी इसने कुतुब मीनार का निर्माण क्या कराया, पूर्ण कराया। पहली बार शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए गए, पहली बार शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए जिनका नाम क्या रखा गया, चांदी का टंका, तांबे का जीतल, ठीक है। आगे क्या था, इसकी मृत्यु 1236 में हो गई, ठीक है। इसका उत्तराधिकारी कौन था, रुकनुद्दीन था। हमने बार बताया रुकनुद्दीन क्या था, इसका अयोग्य एक शासक था, अमीर इससे परेशान थे, अमीरों ने इसको हटाकर इसकी पुत्री को रजिया सुल्तान क्या बना दिया, शासक बना दिया। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, भारत की प्रथम महिला शासिका, कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी, ठीक है। जमालुद्दीन याकूत घोड़े को सरदार नियुक्त किया, यानी इसने रजिया सुल्तान ने जमील याकूत को क्या किया, घोड़े का सरदार नियुक्त किया, ठीक है। अमीर परेशान हो गए और इसको बंदी बनाकर डाल दिया। क्यों परेशान हुए थे, क्योंकि पुरुषों की तरह कुलाह हुआ टोपी पहनकर दरबार में आ लिया, पर्दा प्रथा का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई थी, तो अल्तुनिया के साथ। 1240 में डाकुओं ने कैथल में इसकी हत्या कर दी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं इसका सेकंड वीडियो में तुरंत ही अपलोड करूंगा। और अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि थोड़ा टॉपिक समझ नहीं आया तो आप मुझे वो भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।